नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लंका दहन के बाद सीता जी से भेंट करके राम जी के पास हनुमान जी आते हैं और सभी समाचार लंका के बारे में देते हैं। राम जी लंका पर आक्रमण करने का निर्णय लेते हैं और सेना को लेकर समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। सागर के तट पर एक शिला पर बैठकर राम सुग्रीव से बोलते हैं, हम सागर तट तक तो पहुंच गए, अब मन में चिंता है कि सागर को पार कैसे करना है। अपनी सेना की छावनी हम यहीं डाल देते हैं और यहीं से उपाय सोचते हैं सागर को पार करने का। हमें रावण के गुप्तचरों से भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि अब वो सक्रिय हो जाएंगे। इधर लंका दहन के बाद रावण ने सभी मंत्रियों राक्षसों को बुलाकर मंत्रणा की। अकेला वानर हनुमान हमारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर लंका में घुस गया, सीता से भेंट भी कर ली और इसे तहस नहस भी करके वापस चला गया। अभी सूचना मिली है कि राम अपने भाई लक्ष्मण, सुग्रीव, सेना और सेवकों सहित लंका पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सलाह दीजिए कि लंका को कैसे सुरक्षित रखना है। रावण के मंत्री प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रधृष्ट, निकुंभ, वज्रहनु ने बहुत उत्साहित होकर कहना शुरू कर दिया, आपने नागों, गंधर्वों, किन्नरों को परास्त कर दिया है। दानवराज मय ने डरकर अपनी कन्या आपको समर्पित कर दी थी। मधु नामक दैत्य को आपने जीता था। मेघनाथ ने इंद्र तक को जीत लिया और इंद्रजित की उपाधि प्राप्त कर ली। एक आम नर और वानर को आप आसानी से जीत लेंगे महाराज। रावण भी खुश हो जाता है और हाँ में हाँ मिलाने लगता है। कहते हैं एक बात कि मंत्री, वैद्य और गुरु यदि अप्रसन्नता के डर से या फायदा लेने की इच्छा से सच ना कहकर सिर्फ कानों को अच्छी लगने वाली बातें कहें तो समझना चाहिए कि राज्य, शरीर और धर्म का बहुत जल्दी नाश होने वाला है। मंत्रियों की बातें सुनकर विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, जो मनोरथ साम, मेल मिलाप, दाम, प्रलोभन और भेद शत्रु पक्ष में फूट डालकर दंड आपके दंड देकर पूरा ना हो सके तो हमें नीति शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। राम क्योंकि स्थिर बुद्धि नहीं है इसलिए दंड भी उन पर काम नहीं करेगा, इसलिए उन पर विजय पाना आसान नहीं है। हमें हनुमान से ही राम की शक्ति को समझ लेना चाहिए। उस सेना में हनुमान जैसे लाखों वानर हैं जो राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इसलिए मेरी राय है कि राम को सीता जी लौटा दीजिए, लंका को भारी संकट से बचा लीजिए। राम सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मान मोहम्मद को त्याग कर कुबुद्धि को त्याग दीजिए। विभीषण की नीति की बातें सुनकर रावण क्रोधित हो जाता है। मेघनाथ चिढ़कर कहता है, चाचा जी आप हमेशा कायरों की बातें करते हैं और हमें निरुत्साहित करते हैं। आपने अपनी कायरता से पुलस्त्य वंश का नाम कलंकित कर दिया है। रावण ने कहा कि बुद्धिमान लोगों ने ठीक ही कहा है कि आप शत्रु के साथ रह सकते हैं, आप सांप के साथ रह सकते हैं, लेकिन यदि आपका कोई मित्र दुश्मन का भला चाहता हो तो उसके साथ कभी नहीं रहना चाहिए। विभीषण, तुम तो हमारे दुश्मन हो, तुम्हारे हौसले को नीचे गिराने की कोशिश कर रही हो। तुम मेरी लोकप्रियता, वैभव, ऐश्वर्य से जलते हो। यदि तुम मेरे भाई ना होते तो मैं तुम्हें सबसे पहले मरवा देता या तुम्हारी जीभ कटवा देता। मेरे सामने से दूर हो जा देशद्रोही, आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। अपमानित होकर विभीषण जी बोलते हैं, मैं समझ गया आपके सिर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए आप मित्र और शत्रु का भेद नहीं समझ पा रहे हैं। रावण से अपमानित विभीषण अपने 4 पराक्रमी साथियों के साथ
आकाश मार्ग से 2 ही घड़ी में वहां पहुंच जाते हैं जहां राम लक्ष्मण सहित विराजमान हैं। आकाश से ही सुग्रीव से कहते हैं, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैंने उसे सीता जी को लौटाने के लिए कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे ही लंका से निकाल दिया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ मेरे राम, आप उन्हें सूचना भिजवा दें। सुग्रीव जाकर राम जी को सारी बातें बताते हैं, लेकिन हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक तो वह रावण का भाई है और वह राक्षस है जो क्रूर और कपटी होते हैं। बाकी जैसा आप आदेश दें। राम जी ने कहा कि आपकी बात तो युक्ति संगत है, परंतु नीति शास्त्र राजा के 2 शत्रु बताता है। पहला, उनके कुल का ही मनुष्य हो। दूसरा, कोई पड़ोसी शासक। ये तब आक्रमण करते हैं जब राजा विपत्ति में हो या किसी व्यसन में ग्रसित हो। ये तो हमारे कुल का ही नहीं है और विपत्ति में अपने भाई को छोड़ कर आया है। और रावण के विनाश से सबसे ज्यादा फायदा इसी को होने वाला है। ऋषि कंडू ने कहा है कि यदि दीन होकर शत्रु आपके पास आता है तो उसे शरण देनी चाहिए, इसलिए उसे मेरे पास ले आओ। जब सुग्रीव विभीषण को लेकर राम जी के पास आते हैं तो उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मात्मन, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। ये जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप शरणागत वत्सल हैं। विभीषण को राम ने गले लगाकर कहा, हे विभीषण, मैंने तुम्हें स्वीकार किया। अब रावण की शक्ति और राक्षसों के बल के बारे में हमें बताओ। विभीषण बोला, हे दशरथ नंदन, ब्रह्मा से वर पाकर दशमुख रावण देव, दानव, नाग, किन्नर सबके लिए अवध्य हो चुका है। उसका कोई वध नहीं कर सकता। उसका छोटा और मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण अद्भुत पराक्रमी, शूरवीर और तेजस्वी है। उसके सेनापति प्रहस्त्र ने कैलाश पर्वत पर दुर्दमन्य मणि भद्र को पराजित करके शौर्य का परिचय दिया। रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को हराकर इंद्रजित की उपाधि हासिल की है। राम ने कहा कि ये सब बातें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं रावण की सेना को मारकर तुम्हें राजा बनाऊंगा। श्री राम की प्रतिज्ञा सुनकर चरण स्पर्श करके विभीषण ने कहा कि मैं भी ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं भी रावण के वीर सैनिकों को मारने में आपकी सहायता करूंगा। विभीषण की प्रतिज्ञा सुनकर राम जी ने लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगवाकर विभीषण का राज तिलक कर दिया। अब घोषणा की कि आज से महात्मा विभीषण लंका के राजा होंगे। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिर की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति आज राम जी ने विभीषण को शरण आने पर दी। अब राम जी पूछते हैं कि लंकापति विभीषण और सुग्रीव बताइए कि इस गहरे समुद्र को पार कैसे किया जाए। विभीषण जी ने कहा कि रघुनाथ जी, वैसे तो आप में इतना बल है कि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, लेकिन नीति कहती है कि पहले समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए। समुद्र आपके कुल के बड़े हैं, रास्ता बताएंगे तो वानर और रीछ बिना मेहनत के समुद्र पार कर सकेंगे। राम जी ने कहा, यही ठीक है। तब लक्ष्मण जी को यह बात बहुत बुरी लगती है और वो कहते हैं, देव का कौन सा भरोसा है, मन में क्रोध करके सुखा दीजिए, आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं। राम जी कहते हैं, धीरज रखो। रघुनाथ जी समुद्र के पास जाकर प्रणाम करते हैं और फिर कुश बिछाकर बैठ जाते हैं। इधर विभीषण के लंका से आने के बाद उनके पीछे रावण दूत भेज देता है। कपट से वानर बनकर उन्होंने राम की सब लीलाएं देखी और राम की सराहना करने लगे। सुग्रीव ने उनके अंग भंग करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने राम की सौगंध डाल दी। लक्ष्मण जी ने राक्षसों को छुड़ाकर उन्हें रावण के लिए एक चिट्ठी दी और कहा कि रावण को चिट्ठी देना और कहना, सीता जी को लौटा दो, नहीं तो समझो तुम्हारा काल आ गया है। जब राक्षस पत्र लेकर पहुंचते हैं तो रावण ने समाचार पूछा, अब तो विभीषण गुण की तरह पिस रहा होगा, क्या तुमने तपस्वियों से भेंट की
या वो मेरे डर से भाग गए। दूतों ने कहा कि आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही आप गुस्सा त्याग कर हमारा कहना माने। श्री राम ने पहुंचते ही आपके छोटे भाई विभीषण का राज तिलक कर दिया। हे नाथ, आपने राम की सेना पूछी है, उनकी सेना के बल का 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो हनुमान यहाँ आया था उसका बल तो बाकी वानरों से बहुत कम है। देवेंद्र, मयंक, नील, नल, अंगद, गंध, दधिमुख, केसरी, निषट, शठ, जामवंत, ये सब बल की राशि हैं। राम बहुत पराक्रमी हैं। उन्होंने जाते ही विभीषण से समुद्र पार करने का तरीका पूछा और उनके कहने पर आज समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। तब रावण हंसने लगा कि मुझे शत्रु के बल की था मिल गई। जो मेरे भाई जो कायर है, कमजोर है, उसकी बात मानकर समुद्र से प्रार्थना कर रहा है। अब लक्ष्मण की पत्रिका बंचवाने के लिए देता है जिसमें लिखा है, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को मत रिझा, अपना कुल नष्ट ना कर। राम से विरोध करके यदि तू विष्णु, ब्रह्मा, शिव की शरण में भी जाएगा तो नहीं बच पाएगा। रावण भयभीत होता है लेकिन मुस्कुरा कर कहता है, जैसे कोई पृथ्वी पर रहकर आकाश को पकड़ने की कोशिश करता है वैसे ही ये छोटा तपस्वी डींगे हाँकता है। लेकिन दूत रावण से कहते हैं कि राम का स्वभाव बहुत कोमल है, जानकी जी को लौटा दीजिए। लेकिन दुष्ट रावण ने उनको लात मारी। वह भी विभीषण की तरह से रघुनाथ जी की शरण में चले जाते हैं। अगले एपिसोड में राम सेतु का निर्माण कैसे होता है हम उस पर बातचीत करेंगे और सुंदरकांड के बारे में जो भ्रांतियां हैं, कुछ शब्दों के बारे में हम उन पर बातचीत करेंगे। जय श्री राम।